हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स जैसा कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं, थ्री एंगल्स मतलब थ्री एंगल से मिलकर जब कोई क्लोज्ड फिगर बने उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, या फिर द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल्स। इस तरीके से हम लोग साइड्स के बेसिस पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है वो एक बार बता देते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस फिगर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसी आकार का दूसरा एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और ये मान लेते हैं इस तरीके की कोई ट्रायंगल है, उसी तरीके से ये एक दूसरी ट्रायंगल है, ठीक। अब ये दोनों सेम साइज और सेम शेप के होंगे, सेम साइज और सेम शेप। जब कोई दो फिगर सेम साइज या फिर सेम शेप की हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। जब कोई दो फिगर सेम शेप की हो बट नॉट सेम साइज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर का डिफरेंस। सिमिलर फिगर में जैसे एग्जांपल देख लिया जाएगा कि सर्किल, जितने भी सर्किल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लें, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं। और कॉन्ग्रुएंस में कह दें, कॉन्ग्रुएंस में ट्रायंगल अगर देख लें, दो ट्रायंगल ऑफ सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रुएंस। तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी, या फिर इसी थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो हमें क्या समझ में आया, एक ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी। triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है, मान लेते हैं इस लाइन पे जो एक पॉइंट मान लेते हैं, एक यस मान लेते हैं, और इस पॉइंट पर कोई पॉइंट टी मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक, इसके पैरेलल लाइन, तो ये जो साइड होगी ए एस अपान एस बी, वो बराबर होगी ए टी अपान टी सी के, टी सी। यही हमें प्रूव करना है। तो जब हम लोग किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं तो इसकी जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। यही हमारा क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो हम लोग इसके लिए प्रूव करेंगे, तो हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन, ठीक। गिवन में क्या रहेगा, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और एस टी पैरेलल टू बी सी, ठीक। ये इसके पैरेलल है, ये भी दिया गया है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए एस अपान एस बी इक्वल्स टू ए टी अपान टी सी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने होंगे, कंस्ट्रक्शंस भी करने होंगे। कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, बी टू टी एंड एस टू सी। पहला कंस्ट्रक्शन ये ज्वाइन करना पड़ेगा, और दूसरा कंस्ट्रक्शन ये, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ इसको n मान लें और इसको m मान लें, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ए एस टी, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरीके से बना लें, ठीक, ये बनेगा और यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ए एस टी।
इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरीके से पलट के बना देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो टी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ, यस, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा, और ये टी एन क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। तो इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस टी अपान, इस ट्रायंगल के एरिया लिख देते हैं 1/2, बेस क्या हो जाएगा ए एस, और हाइट क्या हो जाएगी टी एन, ये हो जाएगा अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें किसकी फाइंड करनी है, एस टी बी की, ठीक, एस टी बी। इसकी एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अब यही ट्रायंगल यहाँ इस तरीके से बना है, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना है ना, इस तरीके से बना है। अब इसकी हाइट तो यहाँ आएगी, ठीक। तो ये हाइट अगर हम इस ट्रायंगल को इस साइड बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट ये क्या हो जाएगी, एच, इसका बेस ये है, ठीक, बेस ये, हाइट ये, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, एरिया 1/2, बेस क्या हो जाएगा एस बी, और हाइट क्या हो जाएगी ये, यही हाइट एन टी या फिर टी एन, ठीक। इसमें देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, टी एन से टी एन कैंसिल, क्या आ जाएगा ए एस अपान एस बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इस छोटे वाले ट्रायंगल को फिर से लेंगे जिसमें हाइट हमारी क्या रहे, एस एम, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस टी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी सी, ठीक है। हमें ये दोनों साइड इसके बराबर करनी थी, तो इसलिए हमने इसको ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था। अब हमें इस ए टी वाली साइड को इस वाले साइड के बराबर करना है, इसलिए हमें उसको लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल एस टी सी, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, बेस 80 हो जाएगा, हाइट एस एम हो जाएगी, 1/2 बेस 80 इंटू एस एम हाइट, फिर इसकी क्या हो जाएगी एस टी सी की बेस क्या हो जाएगा टी सी, फिर इसी की हाइट बढ़ा देंगे तो एस एम हाइट हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा टी सी इंटू एस एम, एस एम से एस एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 80 अपान टी सी, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हमने, आप लोग जानते होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई फिगर बना हो और उस फिगर में आप जितने भी ट्रायंगल्स बनाएं उन सभी की एरिया आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम इसे देख लें कि ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक, ये क्लोज फिगर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। जब भी कोई सेम बेस, ये सेम बेस है और ये सेम पैरेलल है, बिटवीन टू पैरेलल्स एंड सेम बेस एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये बेस हो जाएगा, ये बिटवीन द सेम पैरेलल, इस बेस पर ये भी ट्रायंगल बन रहा था एस टी बी, और इसी बेस पर और इसी पैरेलल के बीच में एस टी सी भी बन रहा होगा। इसका मतलब इसकी एरिया और इसकी एरिया बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा ए एस अपान एस बी इक्वल्स टू ए टी अपान टी सी, ठीक। आप ये भी एक स्टेटमेंट इसके नीचे ऐड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी सी आर इक्वल, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रायंगल्स आर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम, इसका कन्वर्स कहने का मतलब है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये कहता है कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये कोई पॉइंट है डी और ये कोई पॉइंट है ई, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक, इस तरीके से, तो अगर
ये AD अपान DB है इक्वल्स टू किसके बराबर है, AE अपान EC की। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये DE किसके पैरेलल होगा, BC की। ये हमें प्रूव करना है और ये हमें दिया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। ठीक, ये पैरेलल होगी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग ने थेल्स थ्योरम में किया हुआ था कि ज्वाइन D टू C एंड B टू E। इस तरीके से D परपेंडिकुलर टू AC एंड ये परपेंडिकुलर टू ST। ठीक, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और हमें एक चीज इसमें एज्यूम करनी पड़ेगी, हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा कि हमें DE इसके पैरेलल तो प्रूव करना है। हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एक F है। ठीक, मान लेते हैं DF इज पैरेलल टू BC। ठीक, हमें इसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन BE और DC एंड ड्रा DT परपेंडिकुलर टू AC एंड ES परपेंडिकुलर टू AB एंड एज्यूम DF इज पैरेलल टू BC। ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक, इसको हम प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया है DF इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपान DB इक्वल्स टू AF अपान FC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि DF जो है इसके पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कोई भी ट्रायंगल की जो एक लाइन पैरेलल हो जाएगी उसकी साइड्स भी क्या हो जाएगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको पैरेलल एज्यूम किया था, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें गिवन क्या है, ये तो हमें गिवन है AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। ये तो क्या है, सेकेंड इक्वेशन, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, जब AD अपान DB इसके बराबर है और AD अपान EC इसके बराबर है, गिवन है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AF अपान FC इक्वल्स टू AE अपान EC। क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी AF अपान FC, ये हो गया। ठीक, और AE अपान EC, एक ही साइड के बीच में ये रिलेशन बता रहा है। इसका मतलब है जब हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे 1, ठीक, एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये AF अपान FC प्लस 1, फिर क्या है ये AE अपान EC प्लस 1। ठीक है, तो AF एलसीएम ले लेंगे तो FC अपान FC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपान EC। ठीक, तो AF अपान AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AF प्लस FC क्या हो जाएगा, एक AC लाइन हो जाएगी। ठीक, फिर नीचे क्या लिखा है, FC, फिर AE अपान EC, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AE प्लस EC भी क्या हो जाएगा, AC लाइन हो जाएगी। और नीचे क्या लिखा है,
EC। तो AC से AC कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/FC इक्वल्स टू 1/EC, ठीक। जब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो FC किसके बराबर हो जाएगा, EC के, ठीक। FC किसके बराबर हो जाएगा, EC के। मतलब ये कह रहा है कि EC और FC आपस में बराबर है। ये तभी संभव हो पाएगा कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब ये F और E एक ही पॉइंट पर दोनों क्या कर रहे हो, कोइंसाइड कर रहे हो, ठीक है। जब F और E एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे होंगे तभी जाके FC इक्वल्स टू EC बराबर होगा। इसका मतलब है एक लाइन इसमें और करना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट F एंड E आर कोइंसाइड्स एट वन पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक हम क्या एज्यूम किए थे, DF पैरेलल टू क्या था, BC था, जबकि F की कोइंसाइड किससे कर रहा है, E से, तो क्या हो जाएगा DE पैरेलल टू BC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक। मान लेते हैं ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक, DEF, ठीक। ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। मतलब एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B E के और एंगल C F के बराबर इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि देन दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शन। इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है मतलब AB अपान DE, AC अपान DF और BC अपान EF ये बराबर होगा। तो हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ठीक, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो ये हमें सिमिलैरिटी भी दिख रही है कि बाई एंगल 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 मतलब AAA क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमें तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल इक्वल करना है, प्रूव करना है AB अपान DE इक्वल्स टू AC अपान DF इक्वल्स टू BC अपान EF। ये हमें इक्वल करना है। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा इसमें। एक कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा कि हमें AB लेंथ का जो आर्क है यहाँ पे लगाना है और AC लेंथ का जो यहाँ लगाना है। फिर इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन। इसको कर दें M और इसको कर दें N, ठीक है। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन M N सच दैट AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DM और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DN। तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DMN बाय SAS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो हेंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल M एंड एंगल N इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें गिवन क्या है, एंगल A D के बराबर वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ही, एंगल B इसके बराबर दिया है और ये इसी के बराबर है। इसका मतलब है कि एंगल B जो है, एंगल B जो है एंगल M के बराबर है ही है, वो किसके भी बराबर है, E के, इसलिए एंगल M E के बराबर हो गया, ठीक। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल N के, और गिवन है एंगल F के बराबर।
तो एंगल एन भी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन हो और उसके जो इस तरीके के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए इसका मतलब है एम एन पैरेलल टू ई एफ। ठीक, जब ये पैरेलल हो गया तो यहाँ पे फिर थेल्स थ्योरम लग जाएगी, क्या, डीएम अपान एम ई। ठीक, डीएम अपान एम ई इक्वल्स टू डीएन अपान एन एफ। ठीक, जब हम लोग इन दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा कि डी अपान एम ई, ठीक, इक्वल्स टू डी एफ अपान एन एफ। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ए बी अपान डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपान डी एफ के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपान ई एफ के। ठीक, इस तरीके से ये हम लोग थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो थ्योरम है ये जस्ट रिवर्स है, कन्वर्स है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है कि मान लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ये इस तरीके का, ठीक, ए बी सी। ठीक है, तो इसमें जो हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, एक इसी तरीके से एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, उसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ड्रा अ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री such that PQ equals to AB and BC equals to QR। ये हमने एज्यूम किया है, मतलब कंस्ट्रक्शन में लिया है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम ट्रायंगल PQR में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में, PQR क्या है, हाइपोटेनस PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक, बाई PT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें दिया गया PQ किसके बराबर है, AB के, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, और QR किसके बराबर दिया है, BC के, BC के स्क्वायर दिया गया है। अब PR, ठीक, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, PR के स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन आपको दिया क्या गया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या दिया गया था, आपको ए सी के स्क्वायर के बराबर दिया गया था। तो इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, इसका मतलब है जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। स्क्वायर स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, पी आर किसके बराबर हो गया, ए सी के। इन दोनों ट्रायंगल में ये देखें कि ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। और हमें ये पता चल गया कि ए सी भी किसके बराबर है, पी आर के। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बराबर हो जाएंगे। जबकि एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है, इस वजह से एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी और क्यू बराबर होगा बाई
CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अब हम एक अलग से पॉइंट बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। वो ये है कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं। तो इन चारों पॉइंट को हम एक ही साथ में आपका क्लियर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये चौथा क्या है, मीडियन। इन चारों पॉइंट्स में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम इसको आज क्लियर करते हैं। यहाँ सीरियल नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है। ठीक, ये इस तरीके से मान लेते हैं ट्रायंगल, मान लेते हैं इस तरीके का कोई ट्रायंगल है ये। ठीक, इस तरीके का कोई ट्रायंगल है। जब हम इसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसके हाइट के लिए, तो इसी मान लेते हैं क्या है, ABC ट्रायंगल है और AD एक हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो AD जो है उसकी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये कहाँ से पास कर रही है, इसके एक वर्टेक्स से पास कर रही है। इसका मतलब ये पास फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक, एक वर्टेक्स से पास कर रही है। और मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। ठीक, ये 70 डिग्री का एंगल है। इसको हम इस तरीके से उसको बाइसेक्ट करते हैं कि ये जो एंगल है ये 35 डिग्री ये भी हो जाए और 35 डिग्री ये भी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है ये भी कहाँ से पास कर रहा है, इसके वर्टेक्स से। ये भी कहाँ पास कर रहा है, पास फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक, ये भी वर्टेक्स से पास कर रहा है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है। ठीक, इस लाइन को एक ऐसी लाइन बाइसेक्ट कर रही है बराबर भाग में जो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। और ये इस लाइन को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक, बढ़ाएंगे, तो वो वर्टेक्स से पास नहीं करेगी। ये जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स से पास करे, तो ये नॉट पास फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक, मीडियन क्या है, मीडियन यहां से पास करेगी, ये इस लाइन रेखा को, इस मतलब इस लाइन को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो ये कहाँ, ये भी पास करेगा कहाँ से, पास फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि हम वर्टेक्स से ये पास कर रहा है कि नहीं, ये हम पता कर लिए। सेकेंड हम क्या पता करेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं। तो एल्टीट्यूड क्या कर रहा था, जब हम इसको हाइट नापने के लिए करेंगे तो हाइट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही करता है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एल्टीट्यूड ये क्या कर रहा है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, मेक 90 डिग्री एंगल। एंगल बाइसेक्टर, जब कोई यहाँ से ट्रायंगल, जब हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने, तो नॉट मेक 90 डिग्री। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ही है कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इस लाइन को दो भाग में डिवाइड भी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मेक 90 डिग्री। ठीक है, मीडियन जरूरी नहीं है कि मीडियन यहाँ पे 90 डिग्री बनाए। ठीक है, नॉट मेक 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अब हमने ये बता दिया कि 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं। थर्ड हम बताएंगे कि थर्ड में ये पता चलेगा कि
ये जो साइड है वो दो पार्ट में कौन कौन से पॉइंट्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड मान लेते हैं इस तरीके का ट्रायंगल अभी था, ठीक। यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, ये दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो नॉट डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर भी जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड करे, तो ये भी नॉट डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक, ये भी जरूरी नहीं है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें इट डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मीडियन, मीडियन भी 90 डिग्री एंगल तो नहीं बनाता, लेकिन इन दोनों साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। यस, इट डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इस तरीके से एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन को हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग एक ही फिगर में इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करें तो इस तरीके से होगा। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से अगर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रा करें तो सीधा जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन ये दो बराबर पार्ट में BC को डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से एक मीडियन ड्रा करें तो वो जाके इस दोनों पार्ट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। मीडियन, ये हो जाएगा आपकी मीडियन और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक। और मान लेते हैं ये एंगल है और एंगल बाइसेक्टर यहाँ से डिवाइड करके यहाँ गया, ठीक, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर भी इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक। अब क्या बचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल बनाया, ठीक। इसको जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स से पास करे, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही वर्टेक्स से पास नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डॉट वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये चारों पॉइंट हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये पैरेलल लाइन है, ट्रायंगल ABC, ठीक, और ये DE है। अब ये मान लेते हैं 1.5 है और ये 3 है और ये 2 है, ये 4.5 है और ये x है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, जब कोई पैरेलल लाइन इस तरीके से पैरेलल होती है तो उसमें क्या कर थेल्स थ्योरम लगता है, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, ये हो जाएगा फार्मूला। तो 1.5 इसकी वैल्यू है, यहाँ पे 3 है, ये AE क्या हो जाएगा 4.5, EC क्या है x है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 3 अपान 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 1 जब 15, 15 3 जब 45, x इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। कोई यूनिट अगर दिया होता मैं सेंटीमीटर करके तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाता। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिया गया है, LM ये जो है किसके पैरेलल है, BC के, और ये किसके पैरेलल है, इसके। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, LM और CB में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये पैरेलल है, तो ये रेशियो अपान ये रेशियो, ये रेशियो अपान ये रेशियो क्या हो जाएगा, AM
अपान एम बी इक्वल्स टू ए एल अपान एल सी। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, ठीक। तो ये पैरेलल है इसके, तो ये रेशियो अपान ये रेशियो इक्वल टू इसके ये बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एन अपान एन डी इक्वल्स टू ए एल अपान एल सी। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये वाला भी ए एल अपान एल सी के बराबर है, ये वाला भी ए एल अपान एल सी के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपान एम बी इक्वल्स टू ए एन अपान एन डी। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना था, ए एम अपान ए बी करना था। तो अगर हम इन दोनों साइड्स में ए जोड़ दें, 1 जोड़ दें, ठीक, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी अपान एम बी इक्वल्स टू ए एन प्लस एन डी अपान एन डी। 1 जोड़ने पे एलसीएम लेने पर एम बी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ए एम अपान एम बी क्या हो जाएगा, ए बी अपान एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी। ए एन प्लस एन डी क्या हो जाएगा, ए डी अपान एन डी। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E एज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। मान लेते हैं ये कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक, ये A B C और ये D, ठीक, ये पैरेललोग्राम है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD की साइड ये कोई एक पॉइंट E है। AD को जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट E यहाँ पे मिलेगा। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, मतलब BE को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो CD को F पॉइंट पर कट करेगा। तो हमें क्या शो करना है, टू शो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल CFB, ठीक, ABC मतलब इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ABC ये वाला ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है, CFB इसके साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल ABE है, ठीक, ट्रायंगल ABE को ABC को नहीं ABE को प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB इसके साथ प्रूव करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये दो पैरेलल है और ये साइड इसके साथ पैरेलल है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये, तो एंगल EFD इक्वल्स टू एंगल CFB क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBF क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल CFB बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। मान लेते हैं कोई ट्रेपेजियम है, ठीक, इस तरीके से ABCD विथ AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है। इन दोनों के जो डायगोनल्स हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को O कहा गया है, ठीक। और AB जो है CD की 2 गुना है, इसका मतलब है AB ये है, ABC और D, ठीक है। CD का जस्ट डबल है AB, मतलब AB वाली साइड बड़ी होगी,
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल के एरिया और सी ओ डी, इन दोनों की एरिया का रेशियो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, बाकी अपना गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन ये सब आप लोग अपने से लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डी सी को आप डी सी रखें, डी सी, ठीक, ए बी को क्या रख दें, ट्वाइस ऑफ डी सी, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर अपान 4 टाइम ऑफ डी सी स्क्वायर, डी सी से डी सी कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/4, इनकी रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ये आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, मतलब ये इस तरीके का ट्रायंगल है, ए बी और सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस कहने का मतलब है कि दो साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक, ए सी इक्वल्स टू ए बी, ये है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। आप जानते हैं, आप गिवन लिख लेंगे कि आइसोसेलेस राइट एंगल एट सी, और टू प्रूफ भी लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट प्रूफ से ही करा रहा हूं। तो आप जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब ए बी इसकी हाइपोटेनस है, बी सी और ए सी क्या है, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब है कि दो साइड्स आपस में इक्वल होगी। बी सी यहाँ पे क्या मांग रहा है, ए बी और ए सी के टर्म में आंसर लाना है, तो ए बी ये है, ए सी के टर्म, बी सी को आप क्या मान लें, ए सी के बराबर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, यही किसके बराबर आ गया, ए बी के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल है, मान लेते ये पहला है क्या, ए बी सी, ये दूसरा है पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है, आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप लोग गिवन और टू प्रूफ लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट प्रूफ से ही करा रहा हूं। जबकि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, जब ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये बराबर हो जाएंगे। और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी बराबर हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर, ये बराबर हो जाएंगे। इनको हम दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा। मैं कोई भी एक साइड ले लेता हूँ, ए बी अपान पी क्यू, इनका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी एरिया भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें। सेकंड थर्ड में क्या देखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ठीक है। फिर इधर राइट हैंड साइड वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी स्क्वायर ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 1। ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1। ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, पी क्यू के। ठीक है,
ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो गया। ठीक, अब अगर इन ट्रायंगल में हम वापस आए तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, एंगल ए किसके बराबर था, एंगल पी के, ठीक, एंगल ए एंगल पी के बराबर था, और साइड भी क्या हो जाएगी, एक ए बी इक्वल्स टू साइड किसके बराबर हो गई, पी क्यू के, और एंगल बी किसके बराबर था, एंगल क्यू के। तो एंगल साइड एंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, ठीक, ABC, और ये ट्रायंगल है PQR, PQR, ठीक। अब ये क्या कर दें, एक मीडियन है इसमें AD, ठीक, ये AD है मीडियन, और इसमें क्या है PM, AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक। आप गिवन और टू प्रूफ लिख लेना। और जब और ये ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो जब AD, देखो जब AD मीडियन है तो ये इन दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको भी इसको आपस में डिवाइड करेगा, तो ट्वाइस ऑफ BD इक्वल्स टू BC, ठीक। जब BD एक BD दो BD मिला के ये क्या हो रहा है, BC बना रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, और ट्वाइस ऑफ QM, ट्वाइस ऑफ QM इक्वल टू QR, ये बना रहा है पूरे साइड के बराबर, ठीक है। जबकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, जबकि ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, इस वजह से इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी बराबर हो, AB अपान PQ इक्वल्स टू BC अपान QR इक्वल्स टू AC अपान PR, ठीक। इसको हम लोग थर्ड पॉइंट मान लेते हैं। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे जब सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग BC अपान QR करेंगे, ये BC अपान QR करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD अपान QM भी हो जाएगा, तो BC अपान QR इक्वल्स टू BD अपान QM, ये भी इन सब के बराबर हो जाएगा, AB अपान PQ के भी बराबर हो जाएगा, और AC अपान PR के भी बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ये हमने यहां से लिया है 3 और 1 2 से। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ABD और PQM के में देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के बराबर है, ठीक। और ये BD अपान QM, BD अपान QM इक्वल्स टू ये AB अपान PQ के बराबर है, ठीक। तब ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, सिमिलर हो जाएगा, तो AD अपान PM इक्वल्स टू BD अपान QM, ये हो गया। तो अगर हम ट्वाइस ऑफ BD कर दें और नीचे भी 2 से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, AD अपान PM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD क्या हो जाएगा, BC, और ट्वाइस ऑफ QM क्या हो जाएगा, QR। जबकि AD अपान PM BC अपान QR, AD BC अपान QR किसके बराबर है, BC अपान QR किसके बराबर है, यहाँ पे AC अपान PR के, और AB अपान PQ की, ये AB अपान PQ के भी बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो पिछले थ्योरम की जस्ट कन्वर्स है, ठीक है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू
द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब इसमें साइड के रेशियो का जो प्रोपोर्शनल है वो पहले से दिया गया है और आपको प्रूव क्या करना है कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ठीक है, ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये गिवन है। तो गिवन इसमें क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक, ये गिवन है और इनकी साइड्स का जो रेशियो या प्रोपोर्शनल है वो भी दिया हुआ है। ए बी अपान डी ई ये इक्वल है ए सी अपान डी एफ के इक्वल्स टू बी सी अपान ई एफ के, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, और हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें सिमिलर भी प्रूव करना है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा कि ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से ये इस तरीके से हमें जो इसको काटना है कि ए बी लेंथ और ये इसको नाम दे दें एम, इसको एन। ए बी साइड किसके बराबर, डी एम के, ए सी डी एन के और बी सी तो एम एन के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करके उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन एम एन, ठीक। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो जब हम लोग एम एन को ज्वाइन करेंगे तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, डी एम अपान एम ई, ठीक, और उधर क्या हो जाएगा डी एन अपान एन एफ, ये हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा तो ये एम एन और ई एफ की साइड्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, इसलिए एम एन जो है पैरेलल है ई एफ के, ठीक, ये पैरेलल है ई एफ के। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल एम इक्वल्स टू एंगल ए के बराबर करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड इधर वाला एंगल भी करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एफ। ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। जब हम लोग इन दोनों साइड की तरफ से 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, डी ई अपान एम ई इक्वल्स टू डी एफ अपान एन एफ, ठीक, ये, और इस साइड का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एफ रेशियो एम एन, ठीक, ये हो जाएगा। अब इनका जो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसको आप जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे एम ई अपान डी ई, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एन एफ अपान डी एफ के बराबर लिख सकते हैं, एम एन अपान ई एफ के बराबर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एम ई और डी ई, ठीक है, एम एन अपान ई एफ ये दोनों आपस में क्या है, रेशियो इनका सेम है, तो इसका रेशियो इसके बराबर, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो आप एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ बी सी, तो एम एन को हटा के अगर हम लोग यहाँ बी सी लिख देंगे तो वो भी सही रहेगा, तो बी सी अपान ई एफ, ठीक है, क्योंकि बी सी को हमने इस एम और एन पॉइंट को इस तरीके से मेजर किया था कि ए बी की साइड इसके बराबर हो और इसकी साइड इसके बराबर हो, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली साइड किसके बराबर हो जाएगी, बी सी की, इस वजह से एम एन इक्वल्स टू बी सी हो गया था, ठीक, एम एन इक्वल्स टू बी सी ये हुआ था।
इस वजह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DMN। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इस वजह से एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D के। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल M के। और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल N के। ठीक, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल M के और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल N के। लेकिन अभी आपने क्या फाइंड किया था कि एंगल M किसके बराबर था, E के। M बराबर एंगल E और N बराबर एंगल F के। ठीक, इसका मतलब है एंगल B किसके बराबर हो गया ओवरऑल, E के, और एंगल C किसके बराबर हो गया, F के। इस वजह से बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जैसे ये दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक, और ये दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से, मान लेते हैं ये क्या है, DEF। इसमें कह रहा है कि वन एंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, ये, और कह रहा है AB अपॉन DE, मतलब गिवन में क्या है कि एंगल 1 ये इसके बराबर है और इसके उस एंगल के जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि हमें इस AB लेंथ की यहाँ पे हमें एक पॉइंट मार्क करना है और AC लेंथ की यहाँ, ठीक, फिर इसको हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, क्या हो जाएगा MN। ठीक है, इस सेम लेंथ की यहाँ बनाएंगे, सेम लेंथ की यहाँ बनाएंगे, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन MN such that AB equals to DM and AC equals to DN। ठीक, ये इसके बराबर हो जाएगा। और जब दो साइड बराबर हो जाएगी तो तीसरी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी और ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, तो बाई, फिर ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DMN बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, MN जो है वो पैरेलल हो जाएगी EF के। ठीक, जब MN जो है पैरेलल हो जाएगी EF के तो हमें, तो ये एंगल इसके एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल N इक्वल्स टू एंगल F, ये इसके बराबर हो जाएगा। और एंगल A और एंगल D ये तो गिवन ही था। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल एंगल, ठीक है, बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक, तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जैसे ये दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, ठीक, ये मान लेते हैं दूसरा ट्रायंगल है ABC PQR। ठीक,
ये दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इनकी जो रेशियो ऑफ दोनों, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया के जो रेशियो होगा इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर होगा AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर, या फिर AC अपॉन PR की स्क्वायर के बराबर, या फिर BC अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है और कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि यहाँ से हम एक क्या एल्टीट्यूड ड्रा कर दें, ठीक, ये M, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दें N। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए हम लोग, AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR, ठीक। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ABC की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ, बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगी AM, ठीक। AM इसकी हाइट हो जाएगी, और PQR की एरिया क्या हो जाएगी 1/2, बेस क्या हो जाएगा QR, हाइट क्या हो जाएगी PN, ठीक। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, फिर BC इंटू AM और QR इंटू PN, ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसलिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर है, Q के, ठीक है। ये गिवन है, ये सिमिलरिटी गिवन है, इस वजह से एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और जब सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, इनकी साइड का जो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR, ये हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, सिमिलर है। तो अब हम लोग ट्रायंगल ABM में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के बराबर आ रहा है, ठीक है। और एंगल AMB और ANQ दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है। बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, ठीक। इस वजह से जब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BM अपॉन QN इक्वल्स टू AM अपॉन AN, ये सिमिलर हो जाएंगे। उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लें, फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम 3 and 4 यहाँ पे क्या था, AB अपॉन PQ किसके बराबर था, BC अपॉन QR के। अब यहाँ AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BM अपॉन QN के और AM अपॉन AN के। यहाँ AB अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगा, ये AM अपॉन AN के, दोनों के एल्टीट्यूड के बराबर भी हो जाएगा। ये फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। AM अपॉन AN नहीं, AM अपॉन PN, ठीक, यहाँ P रहेगा, PN, ठीक, इसके बराबर। अब हमको ये वाली वैल्यू हमें उठाकर पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू ये BC अपॉन QR, तो वही रहेगा।
बी सी अपान क्यू आर तो वही रहेगा, और ए एम अपान इंटू ए एम अपान पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। ठीक, ये हो जाएगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ए बी सी और पी क्यू आर जब सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ए बी अपान पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपान पी आर के, ये बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। इसका मतलब है चाहे तो आप ए बी अपान पी क्यू को बी सी अपान क्यू आर लिख दो, या फिर बी सी अपान क्यू आर को ए बी अपान पी क्यू लिख दो। ठीक है, दोनों ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसको बी सी अपान क्यू आर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब एक साइड का आ गया बी सी अपान क्यू आर का। आप उसी तरीके से आप इस तरीके से वैल्यू अगर इसको रखते तो क्या हो जाता, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाता। सिमिलरली आप तीनों प्रूव कर सकते हैं तीनों साइड को लेकर। सिमिलरली we can prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to BC upon QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपान PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपान PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं दो थ्योरम है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। मतलब इसका कहने का मतलब है ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये इस तरीके से। अब इसके ये राइट एंगल वाला पोजीशन है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया गया इसके हाइपोटेनस में, तो ये कहा गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आपस में सिमिलर होगा, और ये वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के बराबर सिमिलर होगा, और ये वाला भी ट्रायंगल होल वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, ये थ्योरम ये कहता है। और उसके बाद सेकेंड थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो हाइपोटेनस की जो स्क्वायर होगा, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब AB का भी जो स्क्वायर होगा प्लस BC का भी जो स्क्वायर होगा, इन दोनों के सम के बराबर इसकी हाइपोटेनस के स्क्वायर होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा डी बी डी, ड्रा परपेंडिकुलर बी डी टू AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रा अ परपेंडिकुलर बी डी परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब ये क्या है कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC। ठीक, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिए और एक पूरा होल ट्रायंगल ले लिए। तो इसमें क्या देखेंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल CDB, ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक, अब जब दो ट्रायंगल का दो एंगल सेम हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक, एंगल क्राइटेरिया। अगर इसी ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिगर। ये इसको इस तरीके से घुमा दिए तो C क्या कहाँ आ गया, यहाँ, और B ऊपर ये 90 डिग्री,
और ए यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से फिगर देखने लगेगा। ए डी अपान ए बी, मतलब ए डी अपान ए बी, ये वाला ए डी अपान ए बी इक्वल्स टू ए बी अपान ए सी, ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी। तो इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल को होल वाले ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे। तो ट्राइंगल बी ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इनमें देखेंगे तो क्या ए बी डी, इसमें ये एंगल ए डी बी, ये इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया। और एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल ए जो है कॉमन है, इस वजह से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये इसके सिमिलर हो जाएगा। सी डी अपान बी सी डी अपान बी सी इसके बराबर हो जाएगा बी सी अपान ए सी। ठीक, बी सी अपान ए सी, सिमिलरिटी के बाद ये लग जाएगा सी डी अपान, तो ये बी सी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऐड कर देना है। फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है, तो सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी क्या है, सी डी प्लस ए डी क्या बराबर बना रहा है, ए सी, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। और ये जो ट्रायंगल्स का जो सिमिलरिटी प्रूव करनी थी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों होल के बराबर, इस वाले थ्योरम का वो भी इसमें प्रूफ हो गया है।